हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यूनिटरी मेथड पर काम किया था। जैसे हमें 7 पेन्स की कॉस्ट गिवन है और हमें 11 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं कि कैसे किसी डेसिमल को, किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाए या परसेंटेज को रिवर्स किसी नंबर या फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। काफ़ी वैसे तो आसान है, बस हल्का सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए 5.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज का लॉजिक समझ लीजिए। परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। जब भी हम परसेंटेज का जो साइन है, उस परसेंटेज साइन का यूँ समझिए मीनिंग है 1/100। ठीक है, अगर हमें 1/100 कहीं पर चेंज करना है तो उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, या परसेंटेज का साइन हटाना है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/100 का साइन लगाएंगे। दैट मीन्स परसेंटेज का मतलब है कि 1 पार्ट ऑफ 100, कि 100 का एक हिस्सा, ठीक है, एक पार्टीशन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेसिमल नंबर दिस एज रेट परसेंट, कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। कोई भी नंबर हो, चाहे वो एक ऐसे हो या डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, या वो हमारे पास P/Q फॉर्म में हो, उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो आपको सिंपली पता है क्या काम करना है। आपको क्या करना है कि इसको नंबर को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें बस इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है। क्या है, 10.25 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन वर्क हम कर पाएँ। अब क्या बोला था कि इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब बस हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते वक्त हमने नोटिस किया 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया 1025 और एक ये परसेंटेज का साइन है ना। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सिंपल सा वर्क है, थोड़ा सा बस जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फिर से 1/4 को एज रेट परसेंट में बदलना है। तो ये देखिए 1/4, अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। तो देखिए अब 100 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 25, यानी हमारे पास क्या बचा आंसर 25%। किससे मैच कर रहा है, ए पार्ट से मैच कर रहा है ना। था सिंपल। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, द नंबर हुज 12.5% इज दिस। ये क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा नंबर है जिसका इतना परसेंट हमें ये रिजल्ट देता है। तो हम क्या करेंगे, उस रिक्वायर्ड नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स मान ले। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्या दे रखा है कि भाई इस x का, इसको इंग्लिश में ऑफ लिखेंगे, 1/2% इज का मतलब इक्वल 64 गिवन है। ठीक है, कि देखिए ये किसी का, तो देखिए किसी का आ गया ना, इज, जब भी आप इज हटाएं तो इक्वल का साइन आ जाएगा। कितना है 64। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई 12.5% एक्स का हमें 64 दे रहा है, तो एक्स कितना है हमें वो रिक्वायर्ड नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए एक काम करते हैं पहले कि भाई ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में बदलते हैं। तो देखिए 12 2 24, 24 + 1 25, तो 25/2। अब देखिए आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, परसेंटेज का साइन हटाना है। तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमने क्या बोला था कि परसेंटेज का साइन हटा के क्या आएगा, 1/100। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीपल में चलेंगी। और फिर ऑफ हटा के क्या साइन लगता है, मल्टीप्लाई ही लगता है ना। बचा क्या, x = 64।
अब क्योंकि देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के मल्टीपल में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो जो डिवाइड कर रही थी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। देखिए इनकी दुनिया पलट गई। ठीक है, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। क्लियर। सो अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल। तो ये एक्चुअल में है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 एक्चुअल में 512 होता है। 2 की पावर 9 512, तो ये कितना आ गया देखो, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए ऐसे ही हैं, लगभग इस तरह के क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं, ध्यान से करिएगा। देखिए क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को हमें परसेंटेज में बदलना है। फर्स्ट ही पार्ट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। क्या करें, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। परसेंटेज में बदलने का ये बताया था। अब 100 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 20%, है ना। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए क्या करें, 100% से मल्टीप्लाई, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो इसको हम 200/3 लिख सकते हैं, या तो इतना ही छोड़ दीजिए, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे इसको डिवाइड करें तो 3 6 18, फिर से 18, 2/3 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड पार्ट क्या है, 1/8 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए 8 से पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, तो 4 से कैंसिल करें तो 2, 4 से कैंसिल करें तो 25, तो ये बन गया 25/2%। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, 3/4। सो 3/4 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। सो मल्टीप्लाई बाय 100%। सो देखिए 4 से 100 कैंसिल, 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75%। क्लियर। फिफ्थ क्या है, 3/8। सो यह जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 100%। 4 से कैंसिल कर दें और ऊपर कैंसिल करते हो 5, कितना आ गया, 75/2%। तो ये कितना बन जाएगा, 37.5, है ना। तो हाफ को हम 1/2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ 53/100। अरे ये तो सबसे आसान है ना, डायरेक्टली आपको पता चल गया होगा। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 53%। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट क्या है, 5/7। सो 5/7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100% से, तो कैंसिल तो होगा नहीं। सो 500/7, तो इसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 7 49, 1 7 1 1 और 3/7 ऐसा कुछ बच रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, बस फ़र्क है कि भाई हमें रेशियो को परसेंटेज में बदलना है, कन्वर्ट देखिए परसेंटेज में करना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको रेशियो और फ्रैक्शन के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए, या सिमिलरिटी पता होनी चाहिए, मेरे को ये बोलना चाहिए सिमिलरिटी। तो देखिए रेशियो को हम एक्चुअल में इस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में, है ना। कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम यही चीज़ें सीखते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन अब सेकंड वाला ही नहीं बन गया, और सेकंड को हमने आगे परसेंटेज में देखो कैसे बदला था, है ना। तो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा है, अब हमें इस पर वही ऑपरेशन अप्लाई करना है कि इसको अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज का साइन भी साथ होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें तो 4, 2 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 3, 4 से इसको कैंसिल करें तो 25, तो 25 × 3 75%, है ना। सेकेंड पार्ट 2:25, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलें, 2/5 और अब इसको परसेंटेज में बदलें तो 2/25 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 से 100 कैंसिल किया तो 4 × 2 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है, 4:5।
तो सबसे पहले फ्रैक्शन में बदला, फिर इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, 5 से इसको कैंसिल करें तो 20 इंटू 4 80%, है ना। फोर्थ क्या है 2:3, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। अब इसको 2/3 को 100% से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 200/3%। अभी देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट ही तो है, वैसे सेकंड पार्ट है ना। कितना आ रहा था 66 2/3, कितना बन गया 66 2/3। ठीक है, इसको इन्होंने अगर आप क्या कहते हैं पॉइंटों में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंटों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही करना है या पॉइंटों में करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया जाता है कि आपको परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में देना है या पॉइंटों में देना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्या है 1/5 है। सो देखिए 1:5 क्या लिखा जा सकता है 1/5, तो 1/5 को अब 100% से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया 20%। 5 को और 100 को कैंसिल कर दिया, है ना। सिक्स क्या है 11:125, 11:125, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 11/125। अब इसको हमें क्या करना है 11/125 को 100% से मल्टीप्लाई, तो देखिए 25 से कैंसिल करें तो 5, 25 से इसको कैंसिल करें तो 4, तो ये कितना आ गया 44/5%। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दें, मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, चलिए इस बार इसको ऐसा करते हैं, इसको परसेंटेज में कर देते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है हम पर। ये आएगा 40 और अगेन 8, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होता तो ये बनता हमारे पास 5 8 40, 4/5%। ठीक है, तो इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर लेना। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है फोर्थ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। परसेंटेज गिवन है और इसको देखिए फिर से हमें पॉइंटों में गिवन है और इसको परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करें, पॉइंट को हटाकर पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लें। ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करें, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया 54%। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है वो डायरेक्ट करते हैं, हमें इसको परसेंटेज में बदलना है। तो सिंपल सा मेन लॉजिक तो क्या है भाई, परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जब भी हम 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है राइट साइड में शिफ्ट होती है। कितनी शिफ्ट होती है, जितने जीरोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, 2 से, तो डेसिमल 1 2 डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा 4 के बाद, तो ये कितना बन जाएगा 154.5%। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। थर्ड क्या है 9.18, तो इसको देखिए 9.18 को हमने क्या किया 100% से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 डेसिमल शिफ्ट करें तो कहाँ गया 8 के बाद 918%। ठीक है, इन चीज़ों को आप बिना परसेंटेज के नहीं लिख सकते, उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, 918 इस 9.18 के इक्वल नहीं है। हम देखिए इक्वल का साइन चला रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है। क्लियर। क्या है 0.004, तो इसको अब हम 100% से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या जाएगा डेसिमल 1 और 1 2, तो डेसिमल आ गया हमारे पास इस जीरो के बाद। अब डेसिमल के लेफ्ट में और 2 जीरोस बचे थे, उनको लिखने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं वो। ठीक है, तो इतना %। क्लियर। फिफ्थ क्या है 0.24, और इसको अब हम 0.24 को 100% से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है 0.02, तो इसको 0.02 को 100% से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2%। ओके, चलिए लास्ट क्या है 0.275,
0.275। तो इसको हम अब क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। कितना बन गया, 27.5%। ठीक है, चलिए ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। इस बार उल्टा है। इस बार क्या है कि हमें परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज को हमें होल नंबर या मिक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो ये हम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। फ़िलहाल डेसिमल में तो स्पेशली इन्होंने बोला नहीं है, तो हम फ्रैक्शन में ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए आपको सिंपली बता रखा है कि जैसे ही हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/100, और वो भी कैसे, मल्टीपल में। ठीक है, अब बस हमें इन दोनों को आपस में कैंसिल करना है। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12, 16 और ये 25। तो ये हमारे पास बन रहा है 34/25। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा 19/25, इतना कुछ। ठीक है, पॉइंटों में करना चाहें तो ये 1 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देगा। चलिए सेकंड क्या है, 250%। तो क्या करें, परसेंटेज का साइन हटाकर 1/100। तो देखिए 25 से इसको कैंसिल करें तो 10 बन रहा है, और इसको कैंसिल किया तो 4, 2 से कैंसिल करें तो 2 और 5, हमारे पास कितना आ रहा है, 5/2 के इक्वल आ रहा है। 50 से पूरा कैंसिल हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर सेम ही आ रहा है। थर्ड 300%। तो देखिए 300, परसेंटेज का साइन हटाकर 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बच गया, 3/1 3। ठीक है, ध्यान देना भाई, यहाँ इस बार परसेंटेज को ख़त्म कर रहे हैं तो लास्ट में परसेंटेज मत लगा देना। कई बच्चे ध्यान नहीं देते और अपना फ्लो चलाते रहते हैं कि वो कहेंगे भी देखो अभी तक सारे परसेंटेज में आ रहे थे, फिर से ऊपर भी परसेंटेज में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 6th क्या है, एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो देखिए 28% है, तो क्या करें, 28 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1/100 से। तो ये 4 से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो 7/25 बच रहा है ना। सेकेंड पार्ट 52% है, तो परसेंटेज का साइन हटाएं तो ये 1/100, 52 4 से कैंसिल हो रहा है, 52 4 से हाँ हो जाएगा 13 पर, सो ये बन जाएगा 13/25, है ना। थर्ड क्या है, 0.4%। तो देखिए 0.4 और परसेंटेज का साइन हटा के 1/100। तो अब देखिए जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा, और ऊपर हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया था इसमें, इनमें ये देखिए तो डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट हो रहे थे इस तरफ। तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो इससे हमें इसका डेसिमल हटा के आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल 1 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर एक और 0 लम्बे रखना पड़ेगा, और डेसिमल के लेफ्ट में कोई नहीं है तो एक और 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 4th क्या है, 62/3%। तो ऐसा करते हैं, इसको तो मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल देते हैं, 18 18 और 2 20, और परसेंटेज का साइन हटाया तो 1/100, इसको कैंसिल करें तो 5, कितना बच रहा है, 1/15 बच रहा है ना। वैसे हमें ऊपर वाले को फ्रैक्शन में देना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो फ्रैक्शन में आंसर देना है तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हमें डेसिमल उसका अनफॉर्चुनेटली हटाना ही पड़ेगा। तो 4 का डेसिमल हटाया तो एक नीचे 10 लग जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल करें, देखिए 4 से 100 को कैंसिल करें तो 25 पे, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 250 आ रहा है। तो ये सही है इस बार, क्योंकि उसने स्पेशली बोल दिया था फ्रैक्शन में देना है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया था, मेरी गलती थी वहाँ पर। ठीक है, चलिए ये था हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही, लेकिन इस बार हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए इन फ्रैक्शंस को, क्लियर। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना उसी तरह जैसे हमने 4 पर काम किया था। तो 65 को हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ऐसा करते ही डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल कहाँ है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं होने का मतलब डेसिमल लेफ्ट में है, तो वहाँ से एक और एक दो, डेसिमल के बाद 65 और डेसिमल के लेफ्ट में कोई नहीं है तो 0। ठीक है, सिंपल सा ये तरीका करना है, कोई हार्ड फास्ट और एक्स्ट्रा तरीका करने की जरूरत नहीं है। फिर से डेसिमल 2 स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 0.12 है ना। थर्ड में 7.4% है ना। तो इसका भी हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेसिमल 1 2, तो जो ब्लैंक स्पेस बचा वहाँ पर 0 लगा दिया और फिर 7 4 है, और डेसिमल के लेफ्ट में कोई नहीं होने का मतलब 0। फोर्थ क्या है 0.1%, तो 0.1 है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 बाय, या ऐसा करते हैं 0.1 ही रहने देते हैं, और इसको 1/100। अब डेसिमल 2 स्टेप शिफ्ट करें 1 2, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 0 फिल करना है, और उसके बाद एक और 0 और 1 है, लेफ्ट में कुछ नहीं है डेसिमल के, तो एक और 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये डेसिमल्स डायरेक्टली शिफ्ट करने का तरीका हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 7th। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। आसान थी एक्सरसाइज। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट जैसा है कि 5% ऑफ दिस हमें पता करना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, 5% ऑफ ₹1400। तो कैसे करना है, देखिए 5 लिखा, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ऑफ के बाद जो नंबर है वो नंबर एज इट इज़, तो 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया वो लिख देते हैं। तो इसको करें तो ये कितना आ गया, ₹70 है ना। सेकेंड पार्ट क्या है, 7% ऑफ ₹7150। तो देखिए 7 परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई 7150, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करें तो ये कितना बनेगा, या ऐसा करते हैं 5 से कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, हम बस ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे 10 रहने देंगे। उससे क्या होगा, हमें डेसिमल शिफ्ट करने में हेल्प मिल जाएगी, वरना हमें डिवाइड पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 715 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिए 35, 5 3 कैरी, 7 और 3 10, एक कैरी, फिर से ही, और नीचे क्या बचा 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एक डेसिमल इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये बन जाएगा 500.5। अब क्योंकि रुपीज़ की बात है तो डेसिमल के 2 स्टेप तक हमें आंसर देना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट क्या है, 40% ऑफ 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। तो देखिए 40 परसेंटेज का साइन हटाया तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मल्टीप्लाई 400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 160 किलोग्राम। 40 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, 20% ऑफ 15125 लीटर, 20% ऑफ 15.125 लीटर। तो देखिए 20% परसेंटेज का साइन हटा के और ऑफ हटा के, और इसका ऐसा करते हैं कि इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है ना। सो अब देखिए 20 से 100 कैंसिल करें तो 5 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, देन 0 5 2 10, 5 5 25। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन, इसको हम 1000 से डिवाइड करें तो यहाँ पे डेसिमल 3 स्टेप शिफ्ट कर दें, यानी कि 0 के इधर आ जाएगा, तो कितना बन गया 3.025 लीटर्स। किस में थी यूनिट, लीटर्स में थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्या है, 16% ऑफ 25 लीटर, 16% ऑफ 25 लीटर। तो इसको क्या कर दें, 16 परसेंटेज का साइन हटा के 100 मल्टीप्लाई 25, 25 से 100 कैंसिल किया 4 से 16 कैंसिल करें तो 4, हमारे पास बेसिकली बच के आ रहा है सिर्फ 4, और यूनिट क्या आएगी, लीटर ही आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं, 4 1/2% ऑफ 1800, 4 1/2% ऑफ ₹1800।
ठीक है। तो देखिए 4 1/2 को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। 4 × 2 8, 8 + 1 9/2, परसेंटेज का साइन हटा के 1/100, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 1800। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल करें तो 9, हमारा कितना आ रहा है 81 रुपीज़। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज हो 5.1 एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।